हेलो एवरीबॉडी। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। तो आज जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो विंग असिस्टेंट के जो थ्रू है ये अपॉर्चुनिटी आई है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे रोल रहने वाला है। बहुत ही इजी रोल है। इसमें आपको सिर्फ कस्टमर की जो है क्वेरीज जो है उनको रिजॉल्व करना होगा और उसी के रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। टोटली ये जो अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम रहेगी। यहाँ पे रिमोट वर्क जो लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिमोट रोल। एंड ये जो है इनका हायरिंग ऑफिस जो होगा वो न्यू दिल्ली का होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। विंग इज़ ऑन द एक्साइटिंग मिशन टू ऑफ रिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर कंपनीज वर्ल्ड वाइड. We are looking to be the one-stop shop for companies that are looking to build world-class terms and place their operations on autopilot. तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, थर्ड पार्टी कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़ोन हो गई, जो अपनी कस्टमर सर्विस का जो रोल है वो इनको जो है वो दे देते हैं और आगे जो उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं कस्टमर के वो ये जो है वो हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे है एंड वी आर लुकिंग फॉर अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव टू स्टार्ट इमीडिएटली। यहाँ पे जो है बल्क हायरिंग हो रही है और यहाँ पे इमीडिएट जॉइनर्स जो हैं उनको यहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बल्क ओपनिंग चल रही है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि आप इसमें जो है अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इनकी जो हायरिंग है वो इमीडिएट बेसिस पे हो रही है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्या है, आपको जो है इनबाउंड कॉल करनी है और आउटबाउंड कॉल्स जो है उनको मैनेज करना है। रिजॉल्व कस्टमर कंसर्न अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आपको जो है कस्टमर के जो कंसर्न है, उनकी जो क्वेरी है, उनको जो भी डाउट हो रहा है या फिर उनकी कोई हेल्प चाहिए वो आपको जो है ये रिजॉल्व करनी है। बिल्ड सस्टेनेबल रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट विद कस्टमर अकाउंट थ्रू ओपन एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको जो है कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है इंटरेक्टिव एंड ओपन कम्युनिकेशन के हेल्प से। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इंडिया के लिए है तो यहाँ पे मोस्टली जो कॉल्स होंगी आपकी हिंदी में ही होंगी। तो अगर आपको हिंदी आती है तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब है। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन एवरी इंटरेक्शन, आप किसी भी टाइप की जो इंटरेक्शन कर रहे हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, प्रोसेस एंड अपडेट कस्टमर अकाउंट्स एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका इसमें जो है डेटा एंट्री का भी थोड़ा वर्क रहेगा। जो भी आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वेदर जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वेदर कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, विच प्रोसेस यू टोल्ड द कस्टमर, कौन सा आपने प्रोसेस जो है वो लिया है, अपडेट कस्टमर अकाउंट, वो सब कुछ आपको अपडेट करना होगा डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कोई कस्टमर आया, उनको बोलना कि आपका जो मतलब उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया वो उनको पसंद नहीं आया या फिर मान लेते हैं उनको डैमेज मिला है, तो उसके लिए उनको जो है उसको रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है। तो आपने जो है उसके सबसे पहले है कस्टमर इंट्रैक्शन, कि आपकी जो कस्टमर से इंट्रैक्शन हुई है वो उनका क्या इशू है। तो वहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना होगा कि जैसे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज मिला है, क्या प्रोसेस आपने किया है, यानी कि आपने उसके लिए रिटर्न रेज किया है या फिर आपने उसके लिए रिफ़ंड दिया है या एक्सचेंज किया है, वो आपको प्रोसेस वहाँ पे अपडेट करना होगा। और अपडेट कस्टमर अकाउंट्स एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आपने उसके लिए रिफ़ंड रेज किया है तो कस्टमर से एक बार अकाउंट जो है वो उनके ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर होते हैं, आपको एक बार कंफर्म करना है कि सर आपका यही अकाउंट है, इसी में आपको रिफ़ंड चाहिए, ये ऐसे जो है वो वर्क चलेगा। उसके बाद फॉलो कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ आपको दी गई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे फ्रेश टीम के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आजकल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी जो है वो सेल करते हैं, जैसे आटा हो गया या फिर ऐसे समथिंग कोई भी फ्रेश ग्रोसरी लगा लो, ग्रोसरी आइटम जो है वो रिटर्नेबल नहीं होती हैं। तो वो पॉलिसीज़ जो है वो चेक करना होगा। ऐसे नहीं कि आप ग्रोसरीज़ के लिए भी उनकी रिटर्न या रिफ़ंड रेज कर दोगे, वो सब चीज़ें हैं। या फिर अगर आप रिफ़ंड रेज कर रहे हो तो वहाँ पे क्या जो है इशू आ रहा था उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी उसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया है वो सब कुछ जो है। टेक द एक्स्ट्रा माइल टू इंगेज विद कस्टमर, यानी कि कस्टमर से हमें इंगेज करना है और उसमें हमें जो है मोस्टली यही प्रायोरिटाइज़ करना है कि कस्टमर जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो। एड एचॉक स्टाक्स, क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ प्रूवन एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव।
तो अगर आपके पास कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वेदर इट इज़ अ फ्रीलांसिंग और वेदर इट इज़ अ वर्किंग इन अ कंपनी, तो आपको जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पे आएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट हायरिंग हो रही है, बल्क में हायरिंग हो रही है इमीडिएट बेसिस पे। तो यहाँ पे चांसेस हैं आपके 50 to 60% कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा जो है वो अच्छे से दे पाते हैं तो वो आपको रख सकते हैं। मेरे पास ऐसे पिछले टाइम भी ऐसे केस हुआ था, मेरे कोई कस्टमर थे और उनका ऐसे हुआ था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एंड इसमें 99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे सबसे जो पहले पूछा जाता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो B2 लेवल के होने चाहिए। B2 लेवल की मतलब कि अगर कोई आगे से बंदा आपको कुछ बोलता है तो आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए और आप उन्हें अपनी सिंपलर लैंग्वेज में उनको बता सकते हो। एक्सीलेंट फ़ोन एंड ईमेल इंस्टेंट मैसेजेस कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको जो है यहाँ पे फ़ोन भी हैंडल करने हैं, ईमेल भी, मैसेजेस भी, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टाइपिंग स्किल्स आप बोल सकते हो वो अच्छी होनी चाहिए। सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेक सेवी एंड फेमिलियर विद करंट टेक्नोलॉजीज लाइक डेस्कटॉप शेयरिंग, क्लाउड सर्विसेज, CRM, VoIP, यानी कि आपका जो आप जो भी इनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो टेक सेवी होना चाहिए, यानी कि उनको जो टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही हैं, जो जिनके रिगार्डिंग ये अपडेट करेंगे, आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इनका बस यही कहना है कि अगर जो वो प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ग्रास्प करने के लिए, उसको सीखने के लिए अच्छे से आपको जो है टेक्नोलॉजीज़ के साथ वर्क करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेड्स शीट्स, अगर आपको MS ऑफिस, वहाँ पे MS ऑफिस तो आई थिंक आजकल सभी को आता ही, वहाँ पे नॉर्मल एक्सेल सीट्स जो हैं वो बनानी होती हैं और वो अपडेट करना होता है, या फिर आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। MS ऑफिस की बहुत सारी वीडियोस हैं और वो सिर्फ आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा, उसका ओवरव्यू हो जाएगा कि वो क्या है और कैसे इस पर वर्क करते हैं। नॉलेज ऑफ ऑनलाइन कैलेंडर्स एंड शेड्यूलिंग, ऑनलाइन कैलेंडर जो है, गूगल कैलेंडर सभी के फ़ोन में होता है, उनमें सब में पता होता है कि कैसे उसको शेड्यूल करते हैं। मान लो आपको 4 दिन बाद का वहाँ पे कुछ शेड्यूल करना है कि 4 दिन बाद किसी का बर्थडे है, आपको वो याद रखना, तो आप वहाँ पे मार्क कर लेते हो कि 4 दिन बाद यहाँ पे बर्थडे है, तो वो जो है वो सेलिब्रेट करना है या फिर ऐसे कुछ भी। तो आपको उनकी जो कैलेंडर्स जो है उनकी नॉलेज होनी चाहिए और शेड्यूल कैसे करते हैं वो सब चीज़ें आनी चाहिए। बाकी ये सारी नॉलेज जो है ये आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में भी बताई जाएगी। प्रोएक्टिव एंड कॉन्फिडेंट विद कीन अटेंशन टू डिटेल्स, प्रोएक्टिव और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको डिटेल्स जो है उन पर अटेंशन होनी चाहिए। एबल टू वर्क विद अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट इन द सेंस आपको जो है नाइट शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ सकता है, तो आपको उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट 24/7 रोटेशनल शिफ्ट्स होंगी, उसके लिए आपको जो है प्रॉपर अवेलेबल रहना पड़ेगा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? USB हेडसेट चाहिए आपको, आपके पास सभी के पास हेडसेट तो होते ही हैं, ब्लूटूथ हेडसेट। सो यहाँ पे है वर्किंग वेबकैम, आपका जो लैपटॉप है उसमें कैमरा होना चाहिए। मेन एंड बैकअप कंप्यूटर, आपके पास जो है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें कि 4 GB रैम हो और 1.8 GHz का जो है वो प्रोसेसर हो। मेन इंटरनेट सर्विस स्पीड जो है 25 Mbps की होनी चाहिए। बैकअप इंटरनेट सर्विस स्पीड जो है वो एटलीस्ट 10 Mbps की होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या क्या आपको मिलेंगे? परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या फिर बहुत ज़्यादा आपने एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है, इसमें क्या होता है ना कि जब आप कस्टमर को कोई भी रेजोल्यूशन देते हैं उनके पास एक फीडबैक फॉर्म जाता है। अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो, आप कहीं पे भी कॉल करते तो वहाँ पे वो आपको फीडबैक देने के लिए ज़रूर बोलते हैं। तो फीडबैक में वहाँ पे आप येस देते हैं, नो देते हैं, कितने स्टार देते हैं, उससे उनकी जो परफॉर्मेंस है रिप्रेजेंटेटिव की वो डिफ़ाइन होती है। तो जैसे ही आपको परफॉर्मेंस, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्टार्स मिले हैं या फिर आपको येस मिले हैं, और ऐसे आपकी टीम्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है, अगर मान लो टीम में सबसे ज़्यादा येस आपको मिले हैं तो उस चीज़ के अलग से आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, आपकी यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होगी और स्टेबिलिटी होगी।
पेड ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग जब आप इनकी लेंगे उस टाइम भी आपको ये जो है आपकी सैलरी प्रोवाइड करेंगे, और उतनी ही करेंगे जितनी आपकी सैलरी मंथली होती है। तो यहाँ पे आपको फ्री में कोई भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है कि आप पहले जो है वो टाइम वेस्ट किए जा रहे हो ट्रेनिंग में, इतना टाइम आपका जो है वो स्पेंड हो गया और अभी भी आपके पास कोई अर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे पेड ट्रेनिंग दी जाएगी। इंक्लूसिव कल्चर, इनका जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बोल सकते हैं आप। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी ताकि आप अपने आप को जो है वो अपस्किल कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए आप अभी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लगे हैं, मान लो 6 महीने बाद आपको ये जो है टीम लीड के वहाँ पे लगा दे, या फिर एसएमईज होते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसमें भी आप ट्रेनिंग देते हो उनको। तो वो सब चीज़ें जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये जो है 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं करना है, आप अपने होम कंफर्ट से ही जो है बैठ के इसको काम करेंगे। एक्सेप्शनली सपोर्टिव टीम, जो टीम है आपके टीम लीडर्स होंगे, टीम मैनेजर्स होंगे, आपका ट्रेनर होगा, वो सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीम मिलेगी आपको। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ की हम यहाँ पे पहले ही चेक कर चुके हैं। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़, फन वर्क इन्वायरमेंट, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है उनमें ये क्या होता है कि एक दिन जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है कि आपका जो है वो फ़न एक्टिविटी करवाई जाती है या फिर ऐसे कोई टाइप का, ताकि जो प्रेशर है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पे ना बिल्ड हो। क्योंकि ये जो है कंपनीज़ भी समझती हैं कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके मेंटल पीस पे जो वो स्ट्राइक करता है। तो उसकी वजह से मोस्टली कंपनीज जो हैं वो इस सब चीज़ें जो है वो करवाती हैं। हॉलीडे एंड ओवर टाइम पे, आपको जो भी हॉलीडेज़ हैं जैसे कि आपको दी जाएंगी कि आपको साल में जो इतनी हॉलीडेज़ हैं वो आप ले सकते हो, और उनको भी आपको पे करेंगे ये लोग। ओवर टाइम पे, अगर आपको कोई ओवर टाइम करवा रहा है, आप अगर 10 मिनट भी ओवर टाइम करते हो उसका भी आपको पेमेंट देंगे। शेड्यूल जो है यूएस वर्क आवर्स होंगे। तो यहाँ पे है 20 से 40 आवर्स जो है आपको पर वीक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटे काम करना है। दिस इज़ अ रिमोट जॉब है। दिस इज़ अ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, यानी कि आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो भी ये जो जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड टू टेक द असेसमेंट एंड शेड्यूल फॉर इंटरव्यू। इसके बाद आपको जो है एक असेसमेंट लिंक आएगा, उसमें आपकी कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, सिंपल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वही रहेंगे, और जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए भी कॉल आएगी। उसके बाद वी हैव अदर वैकेंसीज दैट माइट इंटरेस्ट योर फ्रेंड एंड कलीग। सो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे और भी बहुत सारी जो ओपनिंग्स हैं वो चली हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे, बुक कीपर की है, कंटेंट राइटर की है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, जर्नल वर्चुअल असिस्टेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, सोशल मीडिया असिस्टेंट, टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। अगर इनमें से आपको किसी में भी कोई फैसिनेट कर रही है जॉब तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो रेफर योर फ्रेंड यूजिंग आर एफिलेट मार्केटिंग प्रोग्राम एंड अर्न अप टू 2000 इफ़ योर रेफरल इज़ हायर्ड। तो मान लीजिए अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं और मान लो आपका फ्रेंड भी जो है वो वर्क ढूंढ रहा है या फिर चाहता है वर्क करना, तो आप अगर उनको रेफ़र करते हैं और अगर वो हायर हो जाते हैं, मान लो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्रैक कर लिया, तो उसका जो इंसेंटिव है 2000 अप टू 2000 रुपीज़ वो भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो है एक पेज जो ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना रिज्यूमेज जो है वो अटैच करेंगे, अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी करंट लोकेशन, आपकी करंट कंपनी। ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए ही यहाँ पे छोड़ा गया है बिकॉज यहाँ पे करंट कंपनी जो है, अदरवाइज़ अगर एक्सपीरियंस्ड के लिए ही होता तो यहाँ पे करंट कंपनी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती। लिंक्स जो है आपको लिंक्डइन का जो आपका वहाँ पे है वो यूआरएल प्रोफाइल यहाँ पे आपको शेयर करनी होगी। हु रेफर्ड यू दिस पोजीशन, अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। वेबसाइट, ब्लॉग एंड पोर्टफोलियो, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायर्ड सैलरी, कितनी आप सैलरी जो है वो चाहते हैं। व्हाट इज़ योर अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, आप कब जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है आज 7 दिसंबर है,
8 दिसंबर है, तो आप 10 जो है यहाँ पे कर सकते हो, 10th ऑफ दिसंबर 2024। कैन यू वर्क ऑन वीकेंड्स, आप वीकेंड्स पे वर्क कर सकते हैं नहीं। आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेवल का कर लेंगे कि अभी जो है हमने स्टार्ट ही किया। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, आपने ये कहाँ से जो है वो सुनी, तो यहाँ पे आप अदर्स कर सकते हैं। आर यू करंटली एम्प्लॉयड और वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, क्या आप करंटली कहीं पे वर्क कर रहे हो। इफ़ यू आर करंटली एम्प्लॉयड व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड, तो यहाँ पे आपका, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो आई कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आपका कितना जो है वो वहाँ पे नोटिस पीरियड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आई कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल पे हम क्लिक करके आगे चल पड़ते हैं। हैव यू वर्कड विद वर्क असिस्टेंट बिफोर, अगर आपने वर्क किया है आप यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ डे यू कैन वर्क, आप कौन से टाइम पे कर सकते हैं। यूएस टाइम डे टाइम पे करेंगे, एनी टाइम कर सकते हैं। आई प्रेफर माई लोकल डे शिफ्ट आवर्स, तो आप यहाँ पे एनी टाइम कर सकते हैं। विंग असिस्टेंट्स आर एनरोल्ड इन अ स्क्रीन मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस पर्पस, आर यू ओके विद दिस अरेंजमेंट, यस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और उसकी क्वालिटी वो चेक की जाएगी, तो उसके बारे में बताया गया कि आप जो है उससे ओके हैं या नहीं, तो हम यहाँ पे यस करके आगे प्रोसीड करते हैं। Are you open to helping clients with standard visual assistance admin tasks to in addition to the specialized task associated with this role? क्या आप किसी और मान लो किसी आपका कोई कोलीग है, उसको अगर आपकी हेल्प चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए ओपन हैं या नहीं। तो वुड यू बी विलिंग टू मेक फ़ोन कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एज नीडेड एज इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे है इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्पेक्स। सो हमें यहाँ पे जो है अपलोड करना है अपना स्क्रीनशॉट ऑफ मेन इंटरनेट डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड। यू मे यूज़ दिस टू टेस्ट योर कनेक्शन, द स्क्रीनशॉट शुड लुक एज फॉलो। ओके, ये हमारी जो स्पीड है ये फाइनल स्पीड है। यहाँ पे हमें इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो है अपलोड करना है। उसके बाद है प्लीज़ अपलोड अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर बैकअप इंटरनेट डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड, यू मे यूज़ दिस। ओके, तो वहाँ पे हम दोबारा से यही जो है दोबारा से गो पे जाके यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ये टेस्ट करेंगे और जो भी इसकी स्पीड आएगी उसके बाद हम वहाँ पे दोबारा यहाँ पे अपलोड कर देंगे। प्लीज़ अपलोड अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन, आप अपने कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन है, कंप्यूटर स्पेक्स हैं, वो आप वहाँ से चेक करके वहाँ पे उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे फ़ोटो जो है वो डाल सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप अपने बारे में कुछ अलग से बताना चाहते हैं कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कौन से फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है यहाँ पे रिसीव हो जाएगी ईमेल, और जो भी आपने ईमेल एंटर किया है वहाँ पे आपको मेल आ जाएगी। अगर आपका जो है इनके रिलेटेड होगा या फिर आप जो है इनकी क्वालिफ़िकेशंस मीट करते हैं, आपको जो मेल है वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी। और वहाँ पे जो है आपके पास असेसमेंट का भी लिंक जाएगा, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं, ये दोनों मेल आ गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हाय मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी वुड लाइक टू स्पीक टू यू, प्लीज़ कंप्लीट द इनिशियल असेसमेंट वाया द लिंक यू रिसीव्ड इन योर ईमेल विद इन 24 आवर्स टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। तो मतलब कि ये है कि हम जो इनके क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं और हमारे पास अब जो है इनिशियल असेसमेंट का लिंक आएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर ही, जो कि मेरे पास आ चुका है, मैं वो भी आपको शेयर कर देती हूँ। योर असेसमेंट विल बी रिव्यूड विद इन 48 बिजनेस आवर। तो जैसे हम असेसमेंट कंप्लीट करेंगे ना तो वहाँ पे 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा जो कंफर्मेशन होगा कि आपने असेसमेंट पास किया है या नहीं किया है वो भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। Our recruitment process ensure we find a perfect match between your skills and our team's need. So यहाँ पे हमारा कैसे प्रोसेस रहेगा, पहले इनिशियल असेसमेंट होगा जिसका हमें मेल आया हुआ है, जैसे ही हम वो क्लियर करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एक जो है सेकेंड असेसमेंट आएगा, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा और उसके बाद हमें जो है आगे प्रिपेयर किया जाएगा हमारी टीम के रिगार्डिंग, और वहाँ पे हमारी जो डे 1 है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। इनिशियल असेसमेंट जो है उसका मेल आ गया है, डियर मुस्कान, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द विंग असिस्टेंट, यू आर इन्वाइटेड टू टेक द इनिशियल असेसमेंट। तो यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जो असेसमेंट है वो प्योरली इंग्लिश के बेसिस पे होगा। तो आप वहाँ पे चैट जीपीटी जो है उसका भी यूज़ ले सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का ही है, तो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से जो है वो गाइड करेगा। तो चैट जीपीटी से आप जो है इसको सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी जो असेसमेंट है वो रहने वाली है।
इसमें सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे है, आपकी नॉर्मल ग्रामर जो है वो चेक की जाएगी और आपका जो वर्क है वो आपका हिंदी में ही रहेगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ ये जॉब में अप्लाई कीजिएगा, आपको जो है रिवॉर्ड ज़रूर आएगा। एंड आई होप आप लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एंड जैसे कि इमीडिएट जॉइनिंग हो रही है, तो इसमें जल्दी से जल्दी आपका जो है हायरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि इनको जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट्स की। तो आप अप्लाई कीजिएगा एंड होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि कोई ओपनिंग जो है या फिर जॉब जो है वो सर्च कर रहे हैं, ताकि वो भी एक अच्छी जॉब है वो लैंड कर पाएँ। और जैसे कि आपको रेफरल के 2000 रुपीज़ जो हैं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं INR, सो व्हाई नॉट। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।